नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इजी इंग्लिश हब पे। तो देखो, आज है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन को ही अपन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले एक पार्ट मैंने नाउन का दिया था, उसमें इसके डेफिनेशन और इसके टाइप्स बताई थी। ठीक है, आज नाउन का ही सेकंड पार्ट आएगा। इसमें देखेंगे नाउन एंड इट्स नंबर, इसको देखेंगे। ठीक है, और इसके केसेस भी देखेंगे। ठीक, तो सेशन को पूरा एंड तक देखना और क्लास को पूरा एंड तक देखना। काफी शानदार क्लास होने वाली है। ठीक है, मेरा ये मानना है कि अगर एक बार इस क्लास को देख लिया, एंड तक देख लिया, तो नाउन से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, यानी नाउन आप गलत नहीं कर पाओगे, कभी भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। ठीक है, तो चलो अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगन द सेशन विदाउट डिले। अब देखना, अब क्या होता है कि अब आज की क्लास में अपन नाउन एंड इट्स नंबर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो, अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर टू नाउन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू नंबर देयर आर टू नाउन कहने का मतलब कि नंबर्स के अकॉर्डिंग, नंबर्स का मतलब होता है वचन। ठीक है, इसका मतलब होता है वचन। वचन के अकॉर्डिंग दो टाइप के नाउन होते हैं, एक तो सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन। अब इसको कई किताबों में सिंगुलर नंबर भी कहते हैं और प्लूरल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर नाउन आए चाहे प्लूरल नाउन आए, या फिर सिंगुलर नंबर आए चाहे प्लूरल नंबर आए, बात एक ही है। अब देखना क्या है, अब देखना कि पहला है सिंगुलर नंबर। सिंगुलर नंबर कौन सा होता है? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, यानी एक नाउन जो कि केवल एक ही चीज के बारे में बताता है, वो सिंगुलर नंबर है ना। सिंगुलर नंबर सिंगुलर नाउन का मतलब होता है एक वचन करता। ठीक है, एक वचन करता। अब देखना, ए स्टूडेंट, ए वुमन, है ना। इसी तरीके से देखना, एक और है ए मैन, ए बॉय। ये सारे के सारे क्या है? सिंगुलर नंबर है। कहने का मतलब कि जो एक ही चीज बताए, एक ही चीज के बारे में बताए, वो सिंगुलर नंबर है। ठीक है, अब देखना प्लूरल नंबर, प्लूरल नाउन। ठीक है, इसको प्लूरल नंबर भी कहते हैं। अब प्लूरल नंबर की डेफिनेशन क्या है? इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, यानी कोई नाउन मतलब एक से अधिक के बारे में बताए, वो क्या कहलाता है? प्लूरल नंबर कहलाता है, या प्लूरल नाउन कहलाता है। अब देखना स्टूडेंट, अब देखना स्टूडेंट, अगर इसको सिंगुलर में करे अपन लिखे तो स्टूडेंट होगा। ठीक है, स्टूडेंट होगा। अब इसको प्लूरल बनाएंगे तो क्या होगा? स्टूडेंट्स होगा। अब इसी को अगर मान लो, इसी का ये है, देखो विमन, MAN आया तो यहाँ पर MEN आएगा। ठीक है, विमन आएगा। ठीक है, इसी तरीके से दो प्रकार के नाउन होते हैं। कौन कौन से? अकॉर्डिंग टू नंबर्स। ठीक है, ये नाउन के टाइप है अकॉर्डिंग टू नंबर। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, देखो कि क्या होता है कि देखो नंबर्स के अकॉर्डिंग देख लेना। देखो ये चीज कहां पर काम आती है? ये चीज काम आती है जब अपन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ते हैं ना, तब ये चीज काम आती है। यानी नंबर्स के अकॉर्डिंग नाउन को कंसिडर वहां पे किया जाता है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा फॉर्मूला है। वो क्या है? देखना, छोटा सा तरीका है कि अगर सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अगर प्लूरल नंबर है, ठीक है, देखना प्लूरल नंबर है तो प्लूरल वर्ब। ठीक है, वो ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले पे वो यानी इस तरीके से वो चलता है, यानी वो पूरा का पूरा चैप्टर चलता है। अब देखना, कुछ ऐसे मतलब कि ऐसे वर्ड है इंग्लिश ग्रामर में जो कि एग्जैक्ट जिनकी फॉर्म है वो ऐसी की ऐसी रहती है। अब देखो कैसे, अब देखना एक बार, अब देखना किस तरीके से कि अपन देखना, नॉर्मली देखे तो बुक ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके आगे एस लगाते ही ये क्या हो गया? प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से देखना, प्लेयर ये सिंगुलर नंबर है, लेकिन इसके आगे एस लगाते ही ये प्लूरल नंबर हो गया। ठीक है, लेकिन कुछ इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे वर्ड है जो कि एग्जैक्ट फॉर्म में रहते हैं, यानी उनका रूप है, उनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, यानी ये अपने आप में प्लूरल में ही गिने जाते हैं। अब देखना कैसे, पहला है इराटा,
इलुमी, एक्सेस, एनालिसिस, बैसिली, और ये क्या है, बेंडिक्ट, बैक्टीरिया, क्राइटेरिया, क्राइसिस, और डिक्टा, फॉर्मूलाज, ये क्या, मेमोरेंडा, सेनेटोरिया, फिनोमिना, थ्रीसिस, रेडी, ऑसिस, सीरीज, स्पाइसिस, और ये क्या है, हाँ, अपैरेटस, ठीक है, ये टर्मिनस और हिपोथेसिस। ये कुछ वर्ड है जो कि अपने आप में प्लूरल में गिने जाते हैं, ठीक है, अपने आप में प्लूरल में गिने जाते हैं, और इनके साथ में वर्ब है, वर्ब प्लूरल में, देखो प्लूरल वर्ब का यूज होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान में रखना, क्योंकि देखो नॉर्मली तो अपन पढ़ते ही पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपन के देखे हुए नहीं होते, और उनमें कंफ्यूजन होता है कि ये वर्ड्स अपने आप में सिंगुलर है कि प्लूरल है, और अपन क्या है कि मतलब कि गलत अनुमान करके वो गलत ऑप्शन चूज करके अपन कराते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि एज ए नाउन सेंटेंस में यूज होते हैं और जो कि अपने आप में प्लूरल है, ठीक है। अब कहने का मतलब कि जैसे मान लो कि कैटल है, सीप है, डियर, जेंट्री, पोल्ट्री, फॉग, कैनन, पीपल, और पुलिस, और सेवलरी, इन्फेंट्री, प्लीज, ये क्या है, पीजेंट्री, कलरगी, ये क्या है, एक्सक्रेटा, और इंसिग्निया, टेंट्री, एडमिरल्टी, नोबिलिटी, योमिनरी, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है, एज ए नाउन ये वर्ड यूज होते हैं, और ये अपने आप में क्या है, अपने आप में प्लूरल है। क्या है, प्लूरल है। तो प्लूरल है, इसका मतलब इनके साथ में प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा या फिर वर्ब का यूज होगा, और नहीं इनके साथ देखो इसका ना, इनको नहीं तो अपन सिंगुलर बना सकते हैं, नहीं इनको कुछ ऐड करके, यानी इनमें कुछ ऐड करके प्लूरल बना सकते हैं। ये अपने आप में ही क्या है, प्लूरल है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना। एक बार स्क्रीनशॉट लो और बताओ मैं आप लोगों को आगे स्क्रीनशॉट। अब देखना कि कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड है जो कि इंग्लिश ग्रामर में काम आते हैं। तो वो क्या है, देखना कि ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, ठीक है। इनकी फॉर्म्स को चेंज नहीं कर सकते अपन, ठीक है। बाकी तो फॉर्म्स को चेंज कर सकते हैं। अब देखना प्लूरल नाउन आया तो इसका मतलब क्या होगा कि प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब देखना एनल्स, थैंक्स, प्रोसीड्स, ये क्या है, एनवायरन्स, ठीक है, न्यूट्रल्स, एसेट्स, और गुड एंड केटल्स, ट्राउजर्स, सीजर्स, लिविंग्स, स्वीपिंग्स, ड्रेक्स, कंटेंट्स, आर्म्स, रिचेज एंड इव्स। ये सारे के सारे क्या प्लूरल नाउन है, मतलब कि ये जितने भी वर्ड मैंने लिखा है ना, ये नाउन है, और सेंटेंस में नाउन एज ए नाउन यूज होते हैं, ठीक है। और ये अपने आप में प्लूरल नाउन है, और इनके साथ में प्लूरल वर्ब का ही यूज होता है, ठीक है ना। तो एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, अब अगला पॉइंट है वो क्या है, नाउन एंड इट्स जेंडर, ठीक है। जेंडर का मतलब क्या होता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग, ठीक है ना। अपन हिंदी में पढ़ते हैं ना, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, है ना, नपुंसक लिंग। तो इसी तरीके से इंग्लिश में भी चलता है, जेंडर का मतलब होता है लिंग, है ना। तो देखो पहली बात तो ये जो नाउन है ना, वो काफी लंबा टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच का, क्योंकि ये सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में काम आता है, ठीक है। और इसी पे सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है, ठीक है, कि वर्ब को कैसे यूज करना है, कैसे नहीं यूज करना है, एडवर्ब कहाँ आएगी कहाँ नहीं। तो इसी चीज पे ये सारी की सारी चीजें डिपेंड करती है सेंटेंस में। तो एक बार पूरा सेशन को एंड तक देखना, और है ना, एंड तक बने रहना, ठीक है। तो देखना कि कितने टाइप के होते हैं जेंडर के अकॉर्डिंग, नाउन कितने टाइप के होते हैं। 4 कि देयर आर 4 kinds of noun according to gender, ठीक है। इस लाइन को भी लिख लेना भाई, जहां कहीं पे भी आप नोट्स बना रहे हो, इस लाइन को भी लिख लेना, ठीक है।
और ये बेसिक है और बेसिक को छोड़ना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। तो पहला है मस्कुलाइन जेंडर, ठीक है। मस्कुलाइन जेंडर, मस्कुलाइन जेंडर में क्या होता है? मस्कुलाइन जेंडर का मतलब क्या हो गया, बताओ मस्कुलाइन जेंडर का मतलब। अब इसका मतलब हो गया पुल्लिंग, ठीक है, इसका मतलब हो गया पुल्लिंग। द नाउन विच डिनोट्स मेल सेक्स, ठीक है, ये है ना, डिनोट्स मतलब कि वो नाउन जो मेल सेक्स को डिनोट्स करता है वो क्या कहलाता है? मस्कुलाइन जेंडर कहलाता है, ठीक है। यानी इसको हिंदी में बोलते हैं पुलिंग। अब देखना इसके एग्जांपल है बॉय, फादर, मैन, ब्रदर, या ठीक है etc। और इसी तरीके से दूसरा है फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर का मतलब होता है स्त्रीलिंग। द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स, यानी कहने का मतलब कि वो नाउन जो फीमेल सेक्स को डिनोट्स करे वो क्या कहलाएगा? फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। जैसे ये गर्ल है, मदर है, वीमन है, सिस्टर है ना, ये सारे के सारे क्या है? फेमिनाइन जेंडर है, ठीक है। अब देखना, अब तीसरे नंबर पे आता है वो आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है? कॉमन जेंडर का क्या मतलब होता है भाई बताओ। अब कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग, ठीक है। कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। देखो अब इसमें क्या होता है कि द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स, कहने का मतलब कि वो नाउन जिसके लिंग का पता नहीं चलता है वो कॉमन जेंडर में जाता, बट ओनली इंडिकेट ओनली ए लिविंग थिंग, केवल वो लिविंग थिंग को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे बेबी है, स्टूडेंट है, प्रोफेसर है और प्रिंसिपल है ना। तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे? कॉमन जेंडर में जाएंगे। अब आता है न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है नपुंसकलिंग। अब देखो, द नाउन विच डिनोट्स ए नॉन लिविंग थिंग्स, है ना, और थिंग्स विथ लाइफ, ठीक है, कि नॉन लिविंग थिंग्स को भी डिनोट्स करता है और थिंग्स विथ लाइफ को यानी को भी डिनोट करता है, वो क्या कौन से जेंडर में जाएगा? न्यूट्रल जेंडर में जाएगा। जैसे ट्री है, इंक पॉट है, पेन है और टेबल है, ठीक है, टेबल। तो ये सारे के सारे किस में जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू देखना, अकॉर्डिंग टू जेंडर कितने टाइप के होते हैं नाउन? 4 टाइप के होते हैं, यानी 4 टाइप के होते हैं। आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊं मैं आप लोगों को। अब देखो, ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना, नाउन एंड इट्स केस, ठीक है। केस का मतलब होता है कारक, ठीक है। ये चीज भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं इस क्लास में दे रहा हूं और जिस पॉइंट से मैं समझा रहा हूं वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आगे आने वाले चैप्टर्स में काम आएगी, ठीक है। अब देखना कि केसेस का मतलब होता है कारक। अब देखना कि अकॉर्डिंग टू cases there are 4 kinds of noun, ठीक है। ये लाइन भी लिख लेना कि केसेस के अकॉर्डिंग या कारक के अकॉर्डिंग कितने काइंड्स के नाउन होते हैं या कितने टाइप के नाउन होते हैं? 4 टाइप के नाउन होते हैं। ये चीज लिख लेना आप लोग जहां पर नोट्स बना रहे हो, ठीक है। अब देखना आगे, पहले देखो, पहला है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस का क्या मतलब होता है? नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कि इसकी बेस फॉर्म होती है। बेस फॉर्म का मतलब कि देखना, इसकी बेस फॉर्म होती है। जैसे किसी का नाम है, जैसे प्रमोद नाम है किसी का, तो प्रमोद तो बेस फॉर्म है, ठीक है। तो इसका प्रोनाउन क्या होगा? ही होगा, ठीक है। तो मतलब कि ये कहने का मतलब क्या होगा? ए नाउन और प्रोनाउन देन मतलब कि दैट, ठीक है। देखना इसको कैसे समझोगे आप लोग, है ना। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, है ना। कहने का मतलब कि वो एक नाउन और प्रोनाउन जो कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होता है वो कहलाता है नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सॉरी नॉमिनेटिव नाउन, ठीक है। अब देखना दिनकर रोट मैनी पॉइंट्स इन हिंदी। तो दिनकर यहाँ पर क्या है? दिनकर यहाँ पर नॉमिनेटिव नाउन है। क्या है? दिनकर नाउन यहाँ पर नॉमिनेटिव नाउन है, ठीक है। समझ में आ गई? अब देखना आगे, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक,
ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है कर्म कारक। अब देखना कर्म कारक कैसे होगा कि ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शन एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वो नाउन और प्रोनाउन जो कि सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मान लो कि ही हेल्प, देखना ही हेल्प प्रियंका, ठीक है। तो प्रियंका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव है, यानी ऑब्जेक्टिव केस है इसका, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस है ये, ठीक है ना, हो गया। अब देखना अब कि पॉजिटिव केस में क्या होता है कि ये इसको हिंदी में बोलते हैं संबंध कारक। व्हेन ए नाउन शोज इट्स रिलेशन और पोजीशन और ऑन अनदर नाउन, यानी जब कोई नाउन दूसरे नाउन पर अपना अधिकार या रिलेशन जताए, वो पोजीशन नाउन है, ठीक है। अब देखना जैसे दिस इज मोहन्स बुक, यह मोहन की बुक है। अब देखना हम पॉजिटिव नाउन में हमेशा देखना कि एस और इसके ऊपर ना अपोस्ट्रोफ कोमा, बस इतना ध्यान रखना। जैसे मान लो कि जैसे मैं लिखूं वर्माज फैमिली, ये मैं लिखूं वर्माज फैमिली, तो ये पोजीशन नाउन है, ठीक है। ये क्या है, पोजीशन नाउन है ना। इसी तरीके से देखना आगे रोहन्स पेन, या हाँ रोहन्स पेन, रोहन का पेन। तो कहने का मतलब पॉजिटिव नाउन में हमेशा ध्यान रखना कि एस के पहले अपोस्ट्रोफ कोमा आएगी, बस और कुछ नहीं ध्यान रखना, ठीक है ना। और पोजेशन नाउन की डेफिनेशन मैंने बताई। अब देखो ये ना शॉर्ट डेफिनेशन है, मैं ऐसे पूरा लिखाऊं इज कॉल्ड पोजेशन नाउन, तो वो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक बार स्क्रीनशॉट लो, आगे और बताऊंगा आप लोगों को। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब देखना कि चौथा है वोकेटिव नाउन। वोकेटिव नाउन का मतलब होता है संबोधन नाउन, ठीक है, संबोधन संज्ञा। अब देखना इफ ए नाउन इज कॉल्ड, यानी किसी नाउन को, यदि किसी नाउन को पुकारा जाता है या फिर नाम लिया जाता है। अब देखना कम हियर मुकेश, अब कहने का मतलब कम हियर मुकेश, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये कोमा दे रखी है, यानी कुछ थोड़ा सा पोज है ना। वोकेटिव नाउन में हमेशा ध्यान रखना थोड़ा सा पोज आएगा, यानी थोड़ा सा ठहराव आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, वोकेटिव नाउन है। और इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये कोमा, मतलब बीच में कोमा लगाई जाती है। अब देखना आर यू गोइंग ब्रदर, है ना। तो थोड़ा सा ठहराव है ना, और ये ठहराव किसके साथ में है, कोमा के साथ में है, तो ये वोकेटिव नाउन है ना। तो एक बार और स्क्रीनशॉट लो इसका। अब देखना कि आज की क्लास में अपन ने क्या पढ़ा, देखो एक तो नाउन एंड इट्स नंबर का क्या मतलब होता है, नंबर का मतलब होता है वचन, ठीक है। और दूसरा अपन ने पढ़ा नाउन एंड इट्स जेंडर, इसका मतलब क्या होगा, जेंडर का मतलब लिंग, ठीक है। और तीसरा पॉइंट अपन ने पढ़ा क्या, नाउन एंड इट्स कैसेज या कैस, कहने का मतलब इसके कारक, ठीक है। तो ये तीन चीज आज की क्लास में अपन ने डिस्कस की, और जहां तक मैंने बताई है अगर वो भी याद कर लिया तो एक भी सेंटेंस मतलब कि एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। यानी आपको क्या, बेस नहीं छोड़ना है, कहने का मतलब बेस नहीं छोड़ना है। और बेस से ही मतलब कि बेस होता है ना, बेस मजबूत होता है, उससे ही अपन आगे एडवांस लेवल पे पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो बेस नहीं छोड़ना है, और ये ना ये सफिशिएंट है, यानी आप लोगों की एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। कुछ आगे भी जो दिक्कत मतलब कि जैसे आएगी ना, तो वो सारे के सारे अपन जब क्वेश्चन आंसर हल करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करेंगे, तो वहां पर आप लोगों को और मैं एक्सप्लेनेशन करके बता दूंगा, ठीक है ना। तो बस इतना ही है इस क्लास में, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर ये क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अगर चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ठीक है। और अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है इजी इंग्लिश हब, और इस पे भी जाकर ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि यहाँ पर क्लास की पीडीएफ और नोट्स और जानकारी मिल जाती, और क्लास की जानकारी मिल जाती है ना।
क्लास की जानकारी मिल जाती है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, जाकर आपको जरूर ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इस क्लास में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।